बिहार को विशेष दर्जा देने को लेकर बड़ा अपडेट। दिल्ली से लौटते ही संजय झा ने दी नई जानकारी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर संजय झा ने बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा, यह मामला अब हमारी मांग नहीं रही, बल्कि इस मामले पर चर्चा शुरू हो गई है। हम अब इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। संजय झा ने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री से इस मामले पर चर्चा चल रही है। बता दें, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत शुरू हो गई है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे झा ने संवाददाताओं से कहा, वे जल्द ही इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। मालूम हो, अब तक जदयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा था। बाद में इसमें विशेष पैकेज की मांग जुड़ी, लेकिन केंद्र सरकार के साथ इन दोनों मुद्दों पर ठोस बातचीत नहीं हुई। झा ने पहली बार कहा कि बातचीत शुरू हो गई है। बता दें, संजय झा ने संकेत दिया कि पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान भी इन दोनों मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा हुई। वैसे वित्त मंत्री से उनकी बातचीत बाढ़ की समस्या के निदान के लिए हुई थी। वित्त मंत्री ने तुरंत विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया। झा ने विश्वास के साथ कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को अगले 5 वर्षों में बहुत कुछ मिलेगा, उससे राज्य का विकास होगा। समझा जाता है कि झा का आत्मविश्वास भाजपा के साथ उनके पुराने संबंधों के कारण है। महागठबंधन सरकार से जदयू को अलग कर राज्य में एनडीए की सरकार बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। वैसे बता दें, 2019-24 की तुलना में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल सहयोगी दलों के लिए अधिक उपयुक्त माना जा रहा है। केंद्र सरकार जदयू और तेलुगु देशम दलों के समर्थन पर आश्रित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी लंबे समय से अपने राज्य के लिए विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं। के प्रति हमारी कृतज्ञता है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने दिया है पार्टी का, खास करके बिहार से पार्टी का आधार बढ़ाना। नीतीश कुमार जी के काम काज तो बहुत किए, लेकिन इस चीज को बाहर हम लोग उतना लेके नहीं जा पाए, जो बिहार का एक मॉडल काम करने का है। उस तरह बिहार के बाहर, खास करके झारखंड में, यूपी में, दिल्ली में, इन जगह पार्टी का आधार बढ़ाना, ये काम जरूर रहेगा। देखिए, ये अभी लोकसभा का रिजल्ट ने एक आपको सिग्नल दिखा दिया कि विधानसभा में क्या होगा। 177 सीट पे हम लोग लीड किए हैं इस लोकसभा में, और जो 2010 का रिजल्ट था, आज भी जो लोग मानते थे, खास करके दिल्ली में मीडिया के लोग, नीतीश कुमार समाप्त हो गए, पार्टी खत्म हो जाएगी, वो सब अब जो मिलते हैं उनके लिए बड़ा सरप्राइज है। नीतीश कुमार हमेशा सरप्राइज देते हैं, और आज जितना बड़ा विक्ट्री लेकर के हम लोग दिल्ली गए हैं, और जो एनडीए सरकार बनी है, उसमें बड़ा सहयोग बिहार का और जेडीयू का है। तो 2025 में 2010 से ज्यादा बड़ा रिजल्ट लेके हम लोग आएंगे। पार्टी चुनाव लड़ेगी वहाँ पर। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी की कृपा से, उन्हीं के द्वारा मुझे बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने दिया है, हमारे नेता ने। और आने वाले समय में खास करके बिहार से बाहर भी पार्टी का विस्तार करना, और जो 2025 का चुनाव है उसमें जैसे लोकसभा में हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी, उससे बड़ी जीत 2010 से भी बड़ी जीत ले करके अपने नेता को, जो अगली सरकार है 25 में बिहार में बनाना, और झारखंड में या अन्य जगह जहां पार्टी का आधार पहले से रहा है, वहां पर पार्टी को मजबूत करना, ये काम है। इस पर कोई बिल्कुल, कल हमने बात किया है, बिहार को इस 5 साल में सेंट्रल से बहुत तरह की मदद, वो हम लोग बात कर रहे हैं। विशेष राज्य हो, विशेष पैकेज हो, बिहार को निश्चित रूप से अगले आने वाले 5 साल में बिहार में बहुत सारा काम सेंटर से होने वाला है। वही बोल रहा हूँ ना मैं, विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, इस पर बातचीत
शुरू हो गई है। आने वाले समय में आपको इसका डिटेल बताएंगे। आप लोग गए हुए हैं, ऑलरेडी चले गए, जाएंगे कहाँ, चले गए। ये कितना जरूरी था सर, बिहार के लिए आप लोगों ने काम किया, कितना जरूरी था सर, जो अब रोक दिया गया है कोर्ट की तरफ से, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अकेला स्टेट है पूरा देश में। कल मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि जिसने जातीय जनगणना गणना किया और उस पर आरक्षण का जो सीमा बढ़ाना था वो, और गरीबों की पहचान करके उसके लिए जो काम करना है, रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में गए हम लोग और मेरे ख्याल से जल्द पॉजिटिव